क्रिकेट में कौन है बैक बेंचर? आउट हार्दिक पांड्या। क्रिकेट में बैक बेंचर हार्दिक, आई थिंक मतलब बंदा लेजेंड है, प्रॉपर लेजेंड है, लेकिन बैक बेंचर्स का बेस्ट फ्रेंड रोहित शर्मा हो सकता है। गार्डन वाले लड़के। मैंने अभी रोहित के साथ एक इंटरव्यू किया, मैंने शर्मा जी एक सच्चाई ये लगती है मेरे को कि ये परखने के लिए ना कि गार्डन वाले कौन है, उसके लिए खुद गार्डन वाला होना बड़ा जरूरी है। सो आप जानते हैं कि आप खुद वो गार्डन वाले लड़के हैं। ही सेड लाइक करेक्ट है। जब मैं था यंग था टीम में, मेरे को यही सुनने को मिलता था सारे सीनियर से, मैं भी टहलता रहता था। वो बंदा गार्डन वाला मतलब क्या? गार्डन वाला की मतलब टहलने आए हैं, मतलब राइट कि मतलब थोड़ा सीरियसली लाइक जस्ट सेइंग कि मस्त मौला थोड़ा एंजॉय सा कर रहा है फील्ड में, फिर उसको बोलना कि ये गार्डन में घूमने नहीं आ रहे, थोड़ा एफर्ट मार। सो एंड ही ऑल्सो पिक्स यू नो रोहित इज वो बड़ा भाई जो झाड़ लगाएगा और फिर उसके बाद कंधे बात डालेगा, चला इसकी में चल उस तरीके। वो बड़ा भाई है कि मैं डांटूंगा भी, गाली दूंगा, सबके सामने दूंगा, फिर सबके सामने आगे पप्पी भी दे दूंगा तेरे को। वो एकदम चिल्लाए। आई जस्ट टेल रोहित हैज ह्यूमनाइज्ड स्टारडम। ही इज ह्यूमनाइज्ड इट, राइट? उसको फर्क नहीं लगता, पता फर्क नहीं चलता कभी कभी रोहित की वो स्टंप माई कौन है, राइट? एंड वो एक बार जो कैमरा कटा था वो DRS की वेट कर रहे थे, नहीं चलना काटना है, बिंदास बंदा एकदम। वो उसकी वाइब भी अलग है। रोहित शर्मा के साथ बैठो ना, वाइब भी अलग है। कभी कभी शायद बंदा खुद ही भूल जाए वाइब है वो यार, वो पर वाइब है। आई थिंक वो कभी कभी भूल जाते हैं कि वो खुद रोहित शर्मा है। वो उससे आई थिंक वो ह्यूमिलिटी, राइट, कि बनने नहीं देना। फील स्टिल बी टच विद उनके जो बोरीवली के दोस्त यार थे। मैंने पूछा भी, उनको अलाउड, उन्होंने मेरे को ऐसा शॉट मारते देखे तो अभी याद दिलाते ये तू वहाँ शॉट मारा था ये वो। एंड ही ऑल्सो आई थिंक इज जस्ट बैलेंस्ड लाइफ इन दैट वेरी ह्यूमन वे। ये है, आई नो आई एम ब्लडी फिनोमिनल एट व्हाट आई डू, बट बंदा बिल्कुल वैसे ही है। उनके सबसे बड़े ब्रो कौन है? Who's his bro cricketing world में? Rohit's bro in the cricketing world. Who would Rohit's bro in the cricketing world be? It's always whoever the young guys. I think I get a feeling Rohit 2007 he played T20 World Cup. Then he was at that time the most promising. You know, we will speak to Virat, you'll speak to anyone. सबको ये होता था भाई ये रोहित शर्मा नाम का जो बंदा है ना, ये तोड़फोड़ है, तबाही है। और रोहित था हमेशा से तबाही. But then the 2011 World Cup jolt, not being picked, and then recalibrating his career. So I think he probably somewhere feels, and us time pe 2007 ke aaspas Indian cricket was also going through a phase, you know, where there were obviously lots of seniors. You'd had the Greg Chappell era that had just gone by. Naya T20 format aa raha tha. Cricket was going through a bit of a transitional step. You know, there were a lot of seniors who were almost maybe approaching towards the end of their careers. So I'm not speaking, I'm not going to say something to put words in his mouth. मेरे को शायद लगता है maybe that time for some of the youngsters it was a time where शायद उतना support ना मिला हो because बहुत कुछ चल रहा था. You know, like saying your mom, dad and all of that are just so busy that they want to obviously shelter you but they might not be able to give you that much time. So कहीं ना कहीं रोहित को लगता है कि अब जो youngsters आ रहे हैं ना, he looks at them कि अपने तरीके मैं आया हूँ यंग टीम में और मेरे को इनको संभाल के चलना है. I think youngsters are absolutely blessed to have someone like Rohit Sharma in there. And उनके ब्रोज वो ढूंढते हैं कि अच्छा अभी यशस्वी जायसवाल आया है, ध्रुव जुरेला है, ऋषभ पंत आया है, इनमें मेरे को दिखता है एक यंग रोहित शर्मा, मैं इनको अपना ब्रो बनाऊंगा. इनको ब्रो बना के साथ में चलूंगा. आई थिंक ऑफ द फील्ड रोहित इज still very good friends with his old friends, not necessarily the cricketing circle. So he's still very happy in his little world, and which is actually a great way to switch off sometimes. But obviously he's probably friends with a lot of his Mumbai players that he's played with, जिनके साथ. But जब कोई टूर हो रहा है उनको ब्रोज ढूंढने कि अब मैं इनको कंफर्टेबल करता हूँ, इनको वो बड़ा भाई हमेशा मिलेगा कि जो बोलना है बिंदास बोले. एटलीस्ट दे नो I've got their back. I'll try and do as much right as possible. It can't be easy being a captain when there is talent coming from left, right and center. हर जगह से talent लीक करके आ रहा है. So but he gives them that shelter and I think वो ब्रोज हमेशा यंगस्टर्स टीम के रोहित शर्मा के ब्रोज रहेंगे.